जिस देश में इंसानी अस्तित्व 7 लाख साल पुराना है, वो अब कब्रिस्तान बन चुका है। इमारतें जमीनोदोज हो चुकी हैं, जगह जगह खंडर नजर आते हैं। पहले अलग अलग साम्राज्यों के बीच पिसा ये देश आजाद हुआ तो सैन्य शासन ने तख्ता पलट कर दिया और आपातकाल लगाकर शासन शुरू कर दिया। फिर एक तानाशाही प्रवृत्ति का शासक आ गया, जिससे गृह युद्ध शुरू हो गया और लाखों लोग मारे गए। आतंकी समूहों के उदय के कारण अमेरिका और इजराइल जैसे देश इस पर ताबड़तोड़ हमले करते ही रहते हैं। इसके कारण ये तबाही के कगार पर पहुंच चुका है। ऐसे में खुशहाली की बात करना ही बेमानी है। हम बात कर रहे हैं सीरिया की, वो सीरिया जहां विद्रोही गुटों के हमले में 79 लोग मारे जा चुके हैं। विद्रोही गुटों ने सीरियाई आर्मी के बेस पर कब्जा कर लिया है। बुधवार को जिन गुटों ने हमला किया, उनमें से एक संगठन हयात तहरीर अल शम को अल-कायदा का समर्थन हासिल है। गुटों का दावा है कि उन्होंने सीरियाई सरकार के 46 सैन्य अड्डों पर कब्जा कर लिया है। इसी बहाने आइए जान लेते हैं कि दुनिया का ये प्राचीन देश आखिर कैसे कब्रिस्तान बन गया, यहाँ किस किस ने राज किया और अब क्यों हालात बिगड़ रहे हैं। सीरिया आधिकारिक तौर पर एक अरब गणराज्य है। दक्षिण पश्चिम एशिया के इस देश की सीमा पश्चिम की ओर भूमध्य सागर और उत्तर में तुर्की, पूर्व और दक्षिण पूर्व में इराक, दक्षिण की ओर जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में इजराइल और लेबनान में सटी है। साइप्रस भूमध्य सागर के पश्चिमी छोर पर स्थित सीरिया की राजधानी दमिश्क है। ये देश दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहाँ 7 लाख साल पहले ही मानव की मौजूदगी का पता चलता है, यानी यहाँ इंसानी अस्तित्व 7 लाख साल पहले से ही था। पुरातत्वविदों के अनुसार सीरिया में निएंडरथल्स के कंकाल और हड्डियां मिली हैं। यहाँ के एबाला शहर का अस्तित्व 3000 ईसा पूर्व के आसपास भी मिला है। इस देश का जिक्र बाइबल में भी मिलता है। सीरिया पर प्राचीन काल से ही अलग अलग साम्राज्यों का कब्जा रहा। मिस्र, हैती, सुमेरिया, मितानी, बेबीलोन, पार्शिया, ग्रीक और रोम जैसे साम्राज्यों में यहाँ शासन किया। शुरुआत में यहाँ रोम साम्राज्य का शासन था, फिर 637 ईसा पूर्व में मुसलमान शासकों ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद कई साम्राज्यों ने सीरिया के लिए लड़ाई की। ये पहले विश्व युद्ध की बात है। तब फ्रांस और ब्रिटेन ने सीरिया के ऑटोमन साम्राज्य को आपस में बांट लिया। साल 1920 में आधुनिक सीरिया और लेबनान पर फ्रांस का कब्जा हो गया, जिसने सीरिया में लोगों के विद्रोहों को हवा दी। साल 1925 से 1927 के बीच सीरिया के लोगों ने फ्रांस के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे ग्रेट सीरियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसके चलते साल 1936 में सीरिया से फ्रांस वैसे तो अलग हो गया, लेकिन उसकी सेना और आर्थिक ताकत के कारण सीरिया पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते तहत फ्रांस ने सीरिया से अपनी सेनाएं हटाई और 17 अप्रैल 1946 को ये आजाद हो गया। ये साल 1963 की बात है। हाफिज अल असद की अगुवाई में सीरिया में सैन्य तख्ता पलट हो गया। इजराइल के हमले का बहाना बनाकर सीरिया में आपातकाल लागू कर दिया गया और तभी से आपातकालीन कानून के तहत ही वहां शासन किया जा रहा है। साल 2000 में अल असद का निधन हो गया और उनके बेटे बशर अल असद को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। इसके बाद ही सीरिया में हालात बदलते गए। बशर एक तानाशाह रूप में सामने आए। इसके कारण सीरिया में युवाओं को भारी बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। चारों ओर भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया और जनता परेशान हो उठी। राष्ट्रपति बशर अल असद जनता पर अत्याचार करने लगा। इसी बीच कई अरब देशों में सत्ता के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। इससे प्रेरित होकर सीरिया के लोगों ने भी लोकतंत्र के समर्थन में मार्च 2011 में आंदोलन शुरू कर दिया। इस पर सरकार ने बल प्रयोग का सहारा लिया तो हर तरफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लोगों ने बशर अल असद के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी और सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। इसके चलते साल 2012 में सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई और देश के कई हिस्सों में अलग अलग गुटों ने समानांतर सरकार बना ली। सीरिया के हालात का फायदा उठाने के लिए धीरे धीरे वहां की सरकार और विद्रोहियों की लड़ाई में दूसरे देश भी कूद पड़े। रूस और ईरान ने सीरिया के हालात का फायदा उठाने के लिए धीरे धीरे वहां की सरकार और विद्रोहियों की लड़ाई में
दूसरे देश भी कूद पड़े। रूस और ईरान ने सीरिया की हथियारों और धन से मदद शुरू कर दी। इससे बशर ने 2015 में देश के कुछ हिस्सों को विद्रोहियों के कब्जे में छुड़ाने के लिए हवाई हमले शुरू कर दिए। इसके कारण अब तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रही बगावत पूरी तरह से गृह युद्ध में बदल गई। इससे लड़ाई में अब तक सीरिया के लाखों लोग मारे जा चुके हैं। देखते ही देखते बगावत की ये लड़ाई सांप्रदायिक होती गई और सीरिया में शिया सुन्नी आमने सामने आ गए। दरअसल सुन्नी बहुल देश सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद शिया है। बताया जाता है कि शिया बहुल होने के बावजूद ईरान ने सीरिया में बशर सरकार को बचाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए, अपने लड़ाके भी सीरिया में भेजे। इस बीच इस्लामिक स्टेट ने उत्तरी और पूर्वी सीरिया के कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया। इराक, ईरान, लेबनान, अफगानिस्तान और यमन में हजारों शिया लड़ाके सीरिया की सेना की तरफ से लड़ने पहुंच गए। कुर्दों की मदद से अमेरिका भी सीरिया में ISIS पर हमले करने लगा। इसके चलते पूरा देश खंडर में तब्दील हो गया। सीरिया के हजारों नागरिक शरणार्थी के रूप में यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों में शरण ले चुके हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास ने हमला किया तो स्थिति और बिगड़ गई। इस हमले के बाद मध्य पूर्व में बड़ा संघर्ष शुरू हो गया। इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में और हिजबुल्लाह का अंत करने के लिए लेबनान, ईरान और सीरिया में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू कर दिया। सीरिया में भी कई हवाई हमले किए गए और इस दौरान वहां मौजूद हिजबुल्लाह के सदस्यों और ईरानी अधिकारियों को निशाना बनाया गया। इसी महीने नवंबर 2024 के शुरू में पहली बार इजराइल ने सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन की घोषणा कर दी। तब से सीरिया में लगातार इजराइल की कार्रवाई जारी है। ISIS पर नियंत्रण के नाम पर अमेरिका भी सीरिया पर हमले करता ही रहता है। सीरिया में अब तक कम से कम 5 बार केमिकल हमले हो चुके हैं। ऐसे में सीरिया में लगातार हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। इसी तरह के तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com।